पहले लॉट की गाड़ी आपने भी ली है, मैंने भी ली है, मेरी इधर कर्व खड़ी है, ये दिखा देना भाई ये वाली। तो मेरी भी पहले लॉट की गाड़ी है भाई, और लकली मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी से ही 17 इंच के व्हील लगे आ रहे हैं, जबकि उसमें 18 इंच आते हैं। तो ये फॉल्ट कौन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ से क्या हो रहा है ये। नहीं जैसे इसकी तो आज मेरे पास है टाटा कर्व क्रिएटिव डीजल, और साथ में यूज़र पीयूष भाई। और भाई ने अभी कह सकते हो कि 1 महीने हो गए ना, 2 महीने, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2000 किलोमीटर भी चला ली है, लेकिन इस 2000 किलोमीटर में ना कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आई है। अब ये छोटी है या बड़ी है वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज के यूज़र रिव्यू में ना ये गाड़ी के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको पता चलेगी और यूज़र एक्सपीरियंस भी पता चलेगा। और भाई ने एक लॉन्ग ड्राइव भी करी है, तो लॉन्ग ड्राइव का कैसा क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये डीजल है, डीजल का फर्स्ट टाइम यूज़र रिव्यू कर रहा हूँ, तो माइलेज वगैरह भी आपको पता चलेगा। तो अगर टाटा कर्व डीजल खरीदने वाले हो ना, तो ये वीडियो देख के जाओ। और इवन टाटा कर्व का कोई सा वेरिएंट खरीदोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि ऐसा क्या इसका रिलायबिलिटी है, कैसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बताओ कि आपने ये गाड़ी कब खरीदी, एग्जैक्ट डेट क्या है? सर ये गाड़ी अक्टूबर में नवरात्रि में खरीदी है मैंने। अच्छा। और इसे 2 महीने हो चुके हैं और 2000 किलोमीटर चला ली है मैंने, जिसमें एक लॉन्ग ड्राइव थी 600 किलोमीटर की। 600 किलोमीटर अप एंड डाउन? नहीं, 300 किलोमीटर अप एंड 300 किलोमीटर डाउन। मतलब टोटल 600 की थी। कौन सी गाड़ी ऑप्शन में थी, या फिर आपने पहले से सोचा था कि भैया हमें टाटा कर्व ही खरीदना है? नहीं, टाटा कर्व का बहुत एक्चुअली पहले से मन था, क्योंकि जब इसका कंसेप्ट 2 साल पहले इलेक्ट्रिक में इन्होंने टाटा वालों ने अपना लॉन्च किया था कि ऐसी गाड़ी कूपे में बनाएंगे, तब थोड़ा सा मन शिफ्ट हो गया था कि यार ये लेनी है गाड़ी। बट फिर थोड़ा सा वो डिले ही होता रहा कि टाटा वाले टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अपन ने फिर 4.3 मीटर, एक्चुअली गाड़ी 4.3 मीटर में ही लेनी थी। तो उसमें सारी गाड़ियाँ देखी, क्रेटा, होंडा एलिवेट, किया सेल्टॉस। फिर मतलब अब फिर लॉन्च भी हो गई एकदम से एंड मोमेंट पे, तो अपन ने फिर कर्व ले ली। तो कुल मिला के आपको इस सेगमेंट पे ही जाना था, और आपने बहुत पहले से डिसाइड करके रखा था कि टाटा कर्व खरीदेंगे। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें यार बहुत सारे वेरिएंट्स है, एक तो क्रिएटिव प्लस एस है, क्रिएटिव है ना, और उसके नीचे भी प्योर वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट पिक करने की कहानी थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि क्या है। पहले तो एक्चुअली डीजल लेना ही नहीं था हमें। अच्छा। मतलब एक्चुअली इससे पहले गाड़ी ओन करते हैं डैटसन को, 10 साल चलाई उसे। 1.2 पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर, तो पेट्रोल ही चलाने थी क्योंकि इतनी रनिंग है नहीं। बट टाटा कर्व में आप देखोगे तो एक थोड़ा सा ये है कि इस 4.3 सेगमेंट में बाकी कॉम्पिटिटर 1.5 4 सिलेंडर देते हैं, टाटा कर्व में 1.2 है। तो टाटा कर्व में 2 इंजन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, 1.2 नेक्सॉन वाला और एक 1.2 इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी टर्बो लॉन्च किया है। तो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी टर्बो, जिसके थोड़े से पावर फिगर्स जिसका मन हो रहा था लेने का, उसमें और डीजल में 30,000 रुपीज़ का फ़र्क था। आप कोई सा भी वेरिएंट लो, जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस थे। तो फिर यार अब 30,000 में पेट्रोल लेना 1.2, तो इंजन भी बड़ा हो गया, और 30,000 में फिर वो डीजल ही ले लिया। फिर वो भी नया इंजन जिसमें ना तो रिलायबिलिटी का हमें पता है कि क्या कहानी है, कैसा क्या है। फर्स्ट इन सेगमेंट टाटा वालों ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए। तो अगर शायद आप वो खरीदते तो आपको डिलीवरी नहीं मिलती है। हाँ, डिलीवरी भी नहीं मिलती उसकी। ठीक है। तो मतलब ये है डीजल की। तो एवरेज कितना मिल रहा है आपको? इसका सिटी में एक्चुअली एवरेज 16 प्लस है अभी भी। मतलब मैं इसका फुल पोटेंशियल नहीं निकाल पाया, क्योंकि 16 अभी 2000 किलोमीटर, उसमें 600 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव है। तो आप ये मान के चलो 16 प्लस आएगा सिटी में, 18 तक आ सकता है, और हाईवे में 21। उसके बाद मेरी लॉन्ग ड्राइव ही खत्म हो गई थी, मैं घर आ गया था 600 किलोमीटर चला के, तो 20 to 23 चल सकती है। ठीक है। तो हाई तो पेट्रोल में भी मुझे लगता है कि इतना ही था। 18.5 का मैंने निकाला था पेट्रोल में। कर्व में मुझे लगता है कि 20-21 जाता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग बैठे थे। माइलेज मेरे हिसाब से अच्छा है, क्रेटा भी लगभग इतना ही माइलेज निकालती है ना। तो माइलेज तो डीजल है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा, और पेट्रोल कंपैरिजन थोड़े आप एक्स्ट्रा पे भी करते हो, पर ठीक है। उसके अलावा मुझे बताइए कि इसमें सनरूफ नहीं है, तो मतलब सनरूफ का आपको नीड नहीं लगा क्या? सनरूफ एक्चुअली मुझे पसंद है। अच्छा। और मेरे फादर को थोड़ा सा नहीं पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो सकती है, और जो भोपाल में 40-45 डिग्री की जब धूप पड़ेगी, उसमें एसी का थोड़ा सा एफिशिएंसी है वो। तो एक्चुअली सनरूफ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे पूरी रूफ जो होती है ना, अगर वो अच्छे से पूरी सनरूफ में आए तो ज़्यादा बेटर लगता है, रादर दैन जो इसमें जो अब क्योंकि कर्व है पीछे से, तो उतना बड़ा सनरूफ नहीं दे सकते। इंटीरियर वगैरह कैसा आपको लगता है अभी, मतलब 2000 किलोमीटर में कैसा है आपके फीडबैक? इंटीरियर मतलब फिट एंड फिनिश जो है, जो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम रील्स में देखोगे, जो टाटा थोड़ा सा क्रिटिसाइज होता है कि यहाँ से पैनल गैप देखिए, ये मैच नहीं हो रहा, वहाँ से वो मैच नहीं हो रहा। मैं लकी समझ रहा हूँ खुद को कि मैंने पूरे थॉरोली पीडीआई भी करा था जब गाड़ी लेने से पहले, तो मुझे कोई पैनल गैप ऐसा कोई ऐसा इंटीरियर कुछ वो हो रहा हो वैसा नहीं। तो पैनल गैप्स तो नहीं है, पर आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले
कैमरा को यहाँ पे स्विच कर देता हूँ क्योंकि DSLR से हो रहा है, तो थोड़ा सा वो मैं क्लोजअप आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ सीधा मतलब GoPro से रिकॉर्ड करूँगा तो क्लोजली आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँगा। तो आपको अच्छी मिल गई है ना, जैसे आप बता रहे हो पैनल गैप्स वगैरह मेरे में भी नहीं है, पर मैंने कुछ वहाँ पे देखी है। जब हम PDI करने गए थे ना, तो बहुत सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, मैंने बताई अपनी वीडियोज़ में। तो हाँ भैया, पैनल गैप्स आते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं कहीं पे कम मिलेगा, बट ठीक है, टाटा भी ये सॉल्व कर रहा है धीरे धीरे। फिट एंड फिनिश तो ठीक है, मैच हो भी जाएगी और कुछ हद तक हो भी गई है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो इनमें वैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कह सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या मतलब कितने, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो उससे पहले एक बार आप पास आ जाना, इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो इसमें जो इंटीरियर है ना, आपको ये कैसा लगता है? मतलब थोड़ा सा ये फैब्रिक वाली सीट है इसमें, तो कैसा है? मतलब स्पेसियस लगता है ना ये थोड़ा? बेसिक एंड सिंपल अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो आप देखोगे ग्रे कलर यूज किया है, तो उस वजह से थोड़ा सा एरी, ऐसा कॉम्पैक्ट, ऐसा क्लोज मतलब आपको नहीं लगता। वो आपकी कार में टॉप मॉडल में जो एकदम लेदराइट है, फिर वो लग्जरी अपने आप, उसका भी अलग अलग फील है। बाकी सीट वगैरह कैसी लगती है आपको? सीट कंफर्टेबल है एक्चुअली। मुझे मेरे दोस्तों ने भी, जैसे अपन शेयर करते हैं यार गाड़ी चलाओ यार, नहीं लाए हो चला के देखेंगे, तो उन्होंने ऐसा मतलब उसका रिव्यू दिया कि यार सीट पकड़ के रखती है आपको, कंफर्टेबल है। मतलब है, मेरे दोस्त ने हैरियर ऑटोमेटिक ली है जस्ट मेरी गाड़ी के 1 महीने बाद, तो वो कह रहा था नहीं यार मेरी गाड़ी की सीट जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ी है अच्छी, पर तुम्हारी यार थोड़ा सा पकड़ के रखा हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो एक बार पीछे का भी दिखा देते हैं अपन, पीछे का देख लो, ऐसा कुछ है इसकी कहानी। सीट वगैरह तो सही है यार, फैब्रिक में है ना, वैसी सीट है जैसे आपने टॉप मॉडल कोई सा भी वेरिएंट लोगे तो ऐसी ही फिटिंग मिलेगी, बट डिफरेंस ये आएगा कि किसी में लेदर है और किसी में जैसे ये फैब्रिक वाली सीट है ना। चलो भाई, अब आ जाते हैं आपने जो स्टार्टिंग में मुझे बताया है प्रॉब्लम, और जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए हम मिले हैं जिसके लिए हम बेसिकली मिले हैं, तो क्या क्या है थोड़ा सा मुझे आप वो बताओ। पहले तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्ट अपन आगे से करेंगे क्योंकि जो पहले जो 1 बाय 1 मैंने थोड़े इश्यूज सॉल्व किए हैं, सॉल्वेबल है, बट ऐसा आप जब 16 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि यार ये इतनी चीज़ों के लिए मुझे फेस करना पड़े ये सब इशू। तो जैसे गाड़ी को 1 महीना हो गया, तो जो बेसिक सर्विस होती है 1000 किलोमीटर और अ मंथ जो अपन करवाते हैं, वो होने से पहले ये जो आप फ्रंट डोर देखोगे, इसमें रैटलिंग नॉइज आने लगी थी, थोड़ा सा मतलब ऐसा बजने लगा था गेट, और अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा अपनी तरफ खींचोगे तो वो बंद हो जाता था। बेसिकली कुछ कंपोनेंट अंदर का वाइब्रेट हो रहा था। तो पहले मुझे लगा कि थोड़ा गाड़ी का एक तो म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं 10 ऑफ 10 मतलब उसमें म्यूजिक सिस्टम है। तो मुझे लगता था उसके धमधम की वजह से शायद ये बज रहा है, बट नहीं, थोड़ा दोस्त वगैरह ने भी बोला कि नहीं भाई इशू है। तो मैं गया जब सर्विस सेंटर, तो मैंने बोला यार सर्विस तो वगैरह सब ठीक है, उससे पहले आप जरा ये मेरा डोर का एक इशू है ये सॉल्व कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है सर कर देते हैं, बट उन्होंने एड्रेस किया कि नहीं इशू है ये चीज़। फिर उन्होंने इसको सॉल्व ऐसे किया कि इसमें फोम भर दिया उन्होंने। मतलब वो मैंने पूछा भाई क्या कुछ इशू था, कुछ बोल्ट ढीले थे, क्या वाइब्रेट हो रहा था? बोले सर वो बच तो रहा था, बट हमने इसको खोल के फोम भर दिया अब इसके अंदर, तो अब वो इशू नहीं आएगा आपको, है ना। और दूसरी क्या आप कुछ और बता रहे थे? दूसरी उसके 4 दिन बाद, उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा मैं, उसकी दूसरी प्रॉब्लम 4 या 5 दिन बाद ही हो गई। इसके इंडिकेटर में इशू हो गया। अच्छा। मतलब प्रॉपरली लेफ्ट वाला तो पूरा ही बंद हो गया, और जो राइट वाला था उसमें उतनी एनर्जी, मतलब जो लाइट की जो होता है ना ब्राइटनेस, इंटेंसिटी नहीं आ रही थी, फ्लिकर कर रहा था। तो अब हो गया, मतलब थोड़ा सा मन तो उदास हो ही गया कि यार दूसरा इशू विद इन अ मंथ। तो फिर उसके लिए गया मैं सर्विस सेंटर, तो उन्होंने बोला सर ठीक है मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो गया, हम इंडिकेटर ऑर्डर कर देते हैं, आपका वारंटी में है, करवा देंगे। तो 7 दिन बाद उसका रिप्लेसमेंट आया, और उसमें एक थोड़ा सा ये हो गया कि जो सर्विस सेंटर वाले थे वो बहुत ही पोलाइट थे। उन्होंने सीधे बोला सर पहली गाड़ी, मतलब नई गाड़ी है, पहली बार इसका पार्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो जो उन्होंने टेल लाइट भेजी वो टॉप मॉडल की आ गई, इसकी नहीं थी, वो उसका कपलर का इशू हो गया। फिर मैंने 7 दिन और वेट किया। तो जब मैं उसमें गया, जब 7 दिन बाद जब वो दोनों फाइनली इसी उसकी आ गई हेडलाइट, मतलब सॉरी टेल लाइट, तो उन्होंने पूरा पैनल खोला। देखो पैनल खुलता है, इसके कम से कम पीछे के 2 पैनल खुलते हैं, ऐसा नहीं कि प्लग एंड प्ले यहीं से खुला हो गया, पीछे का जो प्लास्टिक का कवर है वो भी खुलता है। तो जब वो उन्होंने नई की नई एलईडी लगाई तो वो भी वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर वो पूरा वहाँ पे स्टाफ ही आ गया उनका कि यार अब वो नई गाड़ी समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। तो कोई मुझे एक जो सर्विस एडवाइज़र वो कह रहा सर सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई जो उनके ऐसे वर्कर होंगे वो आए, कहते हैं यार इतने पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं थी, रिले का कुछ इशू है, इसकी जो इंटरनल वायरिंग है वो बॉडी से कनेक्ट होके अर्थ हो रहा है या ग्राउंड हो रहा है, उस वजह से इशू आ रहा है। तो उसने फिर बैटरी कनेक्शन ऑफ किया, फिर उसने ये 2 हेडलाइट मतलब सॉरी टेल लाइट फिक्स कर दी। बीच वाला अभी आप जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा, आप वो बिल्कुल वीडियो में अटैच कर दोगे। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि इसमें जो आप गाड़ी वॉश करते हो या जो इसमें
इसमें मॉइस्चर बन रहा है वो पानी इसमें कलेक्ट हो रहा है बीच वाले यूनिट में, तो अब वो 7 दिन बाद अब ये रिप्लेस होगा बीच वाला यूनिट। कुल मिला के ये है, मतलब इस जो आप ये सब बता रहे हो ना, इससे मैं कंक्लूजन ये निकाल पा रहा हूँ कि सर्विस जो सेंटर है वो यार समझ, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, हेल्प करना चाह रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि वो आप यूट्यूब पे जो परसेप्शन बना हुआ थोड़ा सा कि सुनते नहीं है, रूड है, नहीं आपको, नहीं वो बिल्कुल आपको मतलब हेल्प करने के लिए रेडी है, बट गाड़ी नहीं है तो थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा गाड़ी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग भी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व करना भी चाहते हैं ना, तो वो पकड़, अभी से यही आप बता रहे हो। हाँ, उनको अगर मालूम होता कि पहले हमें ये इसका रिले चेक करना है। हाँ। टाटा की बात कर रहे हो तो एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अभी 5-7 दिन पहले मेरे एक कस्टमर से ही बात हुई, उन्होंने भी मुझे मेल पे भेजा था, तो मैंने उनसे बात करी, भोपाल के अपने पास में रहते हैं। अच्छा। तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने क्रिएटिव प्लस एस बुकिंग कराई थी, इसके ऊपर वाला, उसमें 18 इंच व्हील आता है। उनकी गाड़ी आ गई लेकिन उसमें 17 इंच के व्हील फंसे हुए थे भाई। मतलब कंपनी से ही 17 इंच के व्हील लगे आ रहे हैं, जबकि उसमें 18 इंच आते हैं। तो ये फॉल्ट कौन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब कहाँ से क्या हो रहा है ये। नहीं जैसे इसकी पर भाई कहना ये है कि टाटा के सर्विस सेंटर या जो ये इनके शोरूम्स वाले, उनकी कोई गलती नहीं है, जो भी यहाँ पे गलती है भाई ऊपर की यूनिट में, हाँ यूनिट में प्रॉब्लम। हाँ, जो इनका प्लांट है वहाँ पे या तो वर्कर कोई मतलब ये टायर छोटे कौन लगा देता है भाई। पर वो थोड़ा है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग, खतरा सर पे था पर हरामी मन माने कैसे। पहले लॉट की गाड़ी आपने भी ली है, मैंने भी ली है, मेरी इधर कर्व खड़ी है, ये दिखा देना भाई ये वाली, तो मेरी भी पहले लॉट की गाड़ी है भाई, और लकली मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे आपसे मेरी फोन पे बात हुई तो आपने बोला, मैंने आपको टेल लाइट का वो दिखाया तो आपको भी थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि इतना पानी कैसे निकल रहा है उसमें से। मैंने कहा वो तो यूनिट बाई यूनिट है कि मतलब जिसमें निकल जाए। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, भाई ने मुझे जो भेजा, और होगी तो आप दे देना कुछ और अगर क्लिप्स होंगी। तो कुल मिला के अभी प्रॉब्लम आपकी ये बची हुई है सेंटर वाली। हाँ बस ये, वो अभी जब ऑर्डर आएगा, पार्ट आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप एक बार मुझे बताना, अपन बाद में वीडियो कर लेंगे। जब वो पूरी गाड़ी फिक्स हो जाएगी, अभी एक और थर्ड इशू भी मुझे बताना है। अच्छा। वो भी फिक्स हो जाएगा तो अपन आप एक पूरा, जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो शायद हो सकता है 1 महीना और हो जाए तो अपन एक और वीडियो। तो वो थर्ड इशू अभी बताने वाले बताते हैं ना आपको। हाँ, क्या है वो बताइए। थर्ड इशू इसका ये है, इसका जो हॉर्न है ये कल ही जनरेट हुआ है। हॉर्न इसका ऐसा लग रहा है स्टक हो गया, वो बज नहीं रहा है। और गाड़ी को जैसे कल ट्रैफिक में थे, हॉर्न बजना बंद हो गया। तो मतलब ये प्रेस नहीं होता या अंदर से प्रेस होने के बाद? नहीं, अभी तो बज रहा है। हाँ, ये इसके मूड पे है। ये कल से ऐसा है कि अभी बज रहा है, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा बजना बंद हो जाएगा, फिर मैं ऐसे गाड़ी को पूरा ऐसे खड़ा कर दूंगा, रीसेट फिर से चालू करूंगा, वो बजने लगेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम एक होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा डाउन भी लग रहा है क्या, है ना? हाँ, तो वो बस, तो ये वही प्रॉब्लम है यार। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी है ना। ओवरऑल क्या मतलब क्या कहोगे आप इस गाड़ी के बारे में? मतलब आपने इतना तो, जैसे आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि इतना तो आपके दिमाग में था कि छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, होनी है। तो ये तो छोटी तो नहीं है, टेल लाइट वाइज छोटी नहीं है। इसे छोटा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप ये देखो कि नई गाड़ी है, चलो ठीक है, बट टेल लाइट इज समथिंग की जो बहुत समय से गाड़ियों में आ रहा है। अगर आप उसको अभी भी फिक्स नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्शन लेवल पे तो थोड़ा सा कंसर्न। बाकी आप कैसा सेटिस्फाइड हो अभी? ये छोटे जो मतलब ये जो इश्यूज है मैंने 3 बताए, ये नहीं आए होते तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। मतलब राइडिंग में स्मूथ, मतलब इतना मज़ा आता है, फन टू ड्राइव है, माइलेज अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, मोर देन सेटिस्फाइड। पेट्रोल से मैं डीजल यूज़र बनाऊँ तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट अगर यही इशू अगर चलो अभी भी सॉल्व हो गए तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट यही जो मैं अगर हर 15-20 दिन में कभी ये ख़राब हो रहा है, हॉर्न की दिक्कत आ रही है, तो मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार इतना पैसा लगाने के बाद फिर यार जस्टिफाइड नहीं हुआ ये चीज़। कुल मिला के आपने कोशिश करी कि यार टाटा का प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चलाने में आप चलाने का एक्सपीरियंस अपन एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे जहाँ पे पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस अपन करेंगे। अपन सीधा गोप्रो लगाएंगे आगे, और फिर चलते टाइम बात करेंगे। तो पूरा जो आप लोग पूछते रहते हो ना क्या डीजल का कैसा क्या परफॉर्मेंस है, पिकअप कैसा क्या है, तो साइड बाय साइड अपन एक कंपैरिजन कर लेंगे। बीच में थोड़ा सा मैं उसको भी चलाऊँगा, भाई को भी उसकी टेस्ट ड्राइव कराऊँगा। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब जैसे उस हिसाब से आप देखो, ये जिस प्राइस में आती है इतने फीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, इतने नहीं। अब बताओ, उसमें पूरा टच स्क्रीन है, वो भी काफ़ी बड़ा है ना, कनेक्टेड है, वायरलेस वाला है, एंड्रॉइड ऑटो, तो सब कुछ है यार। तो थोड़ा मतलब अगर सर्विस पे, मतलब सर्विस में क्या, अगर टाटा अपनी R&D पे थोड़ा सा और फोकस कर ले कि प्रोडक्ट अच्छा निकले मार्केट में, तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कि एक बार क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है वायरलेस ही चलाता है, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार मैंने कहा चलो चार्ज भी करना है यार फ़ोन, तो अपन ने उसमें वायर लगाया। अब जैसे अंदर से उसके लिए थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। आप बैठिए, उस साइड से आता हूँ। अब आप देखो, ये फ़ोन मुझे रखना है यार, अब इतना मैंने ऐसे रखा, ये अब ऐसे एक बार में आएगा नहीं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं उठाऊंगा, ये ऐसे वायर सेटल अप किया और ये लगा। अब मान लीजिए मतलब होता है ना फ़ोन, ठीक है सब यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे हैं आपके, बट होता है यार एक बार फ़ोन आपको चेक करना है,
वो आप ये यहाँ फंसेगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गैप वगैरह होता जिसमें वायर एडजस्ट हो जाती तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता। प्लस और ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे आप यहाँ रखना चाहो तो यहाँ भी नहीं रख सकते आप, अरे आप बहुत बढ़िया याद दिलाया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गियर अटक जाता है। गियर मैंने भी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सीन क्या है कि मेरे दोस्त के पास नेक्सॉन 1.2 है पेट्रोल, तो उसका सर गियर स्टक हो गया थर्ड गियर में, वो गाड़ी स्टार्ट ले तो सीधे थर्ड गियर पे ही चालू हो। तो उसने मुझे प्रॉब्लम बता दी कि पीयूष नेक्सॉन 1.2 अगर पेट्रोल ले रहे हो तो शायद गियर अटकने की भी प्रॉब्लम है। तो अब रात होगा, केबिन में पूरा अंधेरा, VIP रोड पे मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं, अब उसको ध्यान नहीं रहा, गाड़ी में पहली बार बैठा, उसने यहाँ फ़ोन रख दिया और मैं ले रहा हूँ गियर, अब अंधेरे में कुछ दिख रहा नहीं है, तो मुझे लगा यार ये हो गया, ये गया थर्ड गियर में, अब ये आगे नहीं लेगा इसके गियर, तो घबरा गया, पसीने छूट गए, थर्ड गियर में धीरे साइड में खड़ी करी, तो मैंने देखा कुछ है, मैंने कहा अरे भाई फ़ोन हटा यहाँ से। तो यहाँ फ़ोन भी आप, एक लगता है यूज़र को कि यहाँ फ़ोन रख सकते हैं, पर आप नहीं रख सकते यहाँ पे फ़ोन नहीं रख सकते हो, आपको कहीं अगर बॉटल या कप रखनी है वो नहीं रख सकते हो। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोस है सब में मैंने बोला कि भाई टाटा कहीं से सुन ले और एक आध कप होल्डर दे दे, और हालांकि उसने करा है। अभी नेक्सॉन आप CNG देखोगे ना तो उसमें यहाँ पे एक छोटा सा कप होल्डर दे दिया है। प्लस एक चीज़ और है, अब जैसे ये कप होल्डर दिए ना, बट काम की नहीं है यार, यहाँ कैसे रखोगे? वही तो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, है ना, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। डीजल वेरिएंट है तो ऐसा मुझे कोई नॉइस तो थोड़ा सा फील होगा, है ना, थोड़ा सा है, बट ऐसा भी कोई अजीब नहीं लग रहा है यार, है ना। नहीं इतना तो आता है। कैबिन साइलेंट है। हाँ, वाइब्रेशन नहीं है, देखो इंजन स्टार्ट है अपना आइडियल कंडीशन में, कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, वो महिंद्रा में थोड़ा नॉब हिलता हाँ, है इस चीज़ का। महिंद्रा में तो यार जितनी कोई भी गाड़ी चला लो डीजल में सब में नॉब हिलता है, तो वो है यार, मतलब इतना भी नहीं है कि यार वाइब्रेशन बहुत कुछ है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।